सतगुरु आर की गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। राज ऋषि का कर्तव्य क्या है? तपस्या करना। और तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। ब्राह्मण गायन योग्य है, देवताएं पूजने योग्य। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है जिससे पूजने लायक हम बन सकें? ये प्रश्न है आज का। कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? तो ऊपर तो एसेंस में तो आ गया कि तपस्या। फिर दूसरा है कि आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कौन सा करना है? तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो, तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। परंतु जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं, अंतकाल में रोएंगे। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में, क्लास में पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं, सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। बाबा शिक्षा तो देते रहते हैं रोज रोज, परंतु बाबा कहते हैं फिर भी सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात आते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु संत आदि आए, तब तक क्या बैठ कर करते हैं? कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना है। बाप समझाते हैं ये है सब आर्टिफिशियल। भक्ति मार्ग में कथाएं वगैरह सच तो नहीं, आर्टिफिशियल है। इनमें कुछ भी है नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं 2-4 दिन, परंतु अर्थ मालूम नहीं। बाप ने समझाया है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तो घर घर में सोच रहा हो।
स्थूल दीपक जगाते हैं, आत्मा का दीपक नहीं जगाते हैं। तो घर घर में या हर एक मनुष्य आत्मा अंधेरे में है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। स्वधर्म में रहने से बाबा की याद रहती है, उससे पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझी हुई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वो फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तो कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं महालक्ष्मी में। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। महालक्ष्मी माना लक्ष्मी नारायण की पूजा। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया को बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वो है परमात्मा, परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं हैं ढेर की ढेर है, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वो तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। सिर्फ पाठ नहीं बजाते हैं परंतु बड़ा काम करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी हॉलिडे और स्टैंप आदि भी होनी चाहिए। सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए। शिव जयंती की सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए। उस समय भारत में भी शिव जयंती की हॉलिडे नहीं होती थी,
क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। कब बाबा का अवतरण हुआ और कब बाबा का कार्य पूरा होगा, उसका किसी को मालूम नहीं पड़ता, एक्यूरेट टाइम मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि वो तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, रजिस्टर करना होता है बच्चे का जन्म म्यूनिसिपालिटी में। फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, छठी के दिन उसका नाम रखते हैं और उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्यौहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते हैं, लक्ष्मी का जन्म नहीं मनाते। दिवाली है लक्ष्मी का कॉरोनेशन डे। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, ये जैसी जैसी भावना है, क्योंकि हर एक को धन प्राप्त होगा अपने कर्म के अनुसार। बाबा कहते हैं लक्ष्मी कोई थोड़ी उनको धन देंगे, ये तो जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है, यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। कलयुग में है अल्पकाल का सुख, परंतु सतयुग में बाबा कहते हैं कहाँ तो होगा ना स्थायी सुख। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं। नई दुनिया को हेवन या पैराडाइज भी कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र द्वारा एम ऑब्जेक्ट समझानी है कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता।
ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। दुनिया में बच्चों के लिए माथा मारते हैं। विशेष जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चे के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। आजकल तो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं चेकिंग करने के क्या गड़बड़ी है, क्यों बच्चा नहीं होता है। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिलकत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, क्योंकि भक्ति में तो मानते हैं ना सुख दुख जो भी है भगवान की इच्छा। तो बाबा क्लियर करते हैं बच्चों को बाप थोड़ी दुख देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड्डियाँ मारते रहते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। विनाश ना हो तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाए। परंतु ये कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो ये है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती है। बाकी बड़े लोगों को देह अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा वार वार समझाते हैं। क्या समझाते हैं आज वार वार? क्या टाइटल दिया आज शुरू में? तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। ये तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं। ऋषि मुनि आजकल ब्रह्म को या तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। देवियों के भक्त खास कलकत्ता वाले काली को बहुत याद करते हैं। बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं। माँ काली कह के पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब है गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? लोग पतित से पावन बनने के लिए पानी में स्नान करने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बताते हैं युक्ति, पानी नहीं बता सकता। परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं।
बाप समझाते हैं, परंतु बाप एक एक को, मनुष्य आत्माओं को तो नहीं समझाएंगे। तो हम बच्चों को ये जिम्मेवारी दी कि सबको संदेश दो, परंतु बाबा कहते हैं भल तुम बताएंगे तो भी कोटों में कोई ही इन बातों को समझते हैं और उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। शुरू में साक्षात्कार का पाठ बड़ा था, ज्ञान इतना गहराई का नहीं था, परंतु साक्षात्कार से सब आकर्षित होकर आए। बाबा कहते हैं आगे चलकर अंत में भी यही पाठ शुरू होगा, सबको साक्षात्कार होगा। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा, साक्षात्कार द्वारा पता पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेटस पाते हैं, कौन सी स्टेटस पाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो फिर बहुत रोएंगे, जब रियलाइज़ होगा कि हमारा पद क्या है, फिर बहुत रोते रहेंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, और पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सज़ा नहीं खानी पड़े, तब पूजन के लायक भी बनेंगे। सज़ा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ करना है? आज बाबा कौन सा पुरुषार्थ करने का जोर देते हैं? अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। तो बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वो मेरे में समा गई। गुरु रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद चेला था। जब रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा तो जो लाइट निकली वो विवेकानंद में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह है 5000 वर्ष का चक्र, जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देंगी। तुम हो ब्राह्मण,
भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वो भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, तो पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं भक्ति में, लौकिक दुनिया में ब्राह्मणों का बहुत मान रखते हैं, क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं। आगे राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। घर घर में जाके ब्राह्मण राखी बांधते थे और उनको फिर दक्षिणा मिलती थी। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो अपने को तो पवित्र बनाते हैं, परंतु सारे भारत को पवित्र बनाना है। तुम भी पावन बनो, औरों को भी बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं, तो तुमको जाकर ये कसम उठवाना है कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो कि किस कर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है कि हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितना नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। सतयुग नया घर है, वहाँ जाने वाले हैं। चक्र फिर हुबहू रिपीट होता है। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, थोड़ी नहीं, कापारी खुशी, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। हर एक के अपने ऊपर है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्राप्ति होंगी। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो।
ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु में भी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो जवानों में तो ज़्यादा ताकत होती है तो वो तो ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो कि हम क्यों ना बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उसकी निशानी क्या? वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। क्वेश्चन नहीं होता है कैसे क्यों हुआ, वैसे करना था, नहीं, उसके विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो जितना निश्चय है विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में
फुल स्टॉप की मात्रा, आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति।